भारत जिसे ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 का नाम दे रहा है, उसमें पाकिस्तान अब तक भारत के राफेल समेत 5 जदीद तैयारे और 2 यूएवीज गिरा चुका है। 4 राफेल तैयारों के कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैम करके उन्हें वापस भी भेज दिया गया था। पाकिस्तान की जानिब से भारत की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह, जबकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 बकौल भारत के, जिसमें भारत की जानिब से ड्रोन से वार किया गया, पाकिस्तान अब तक 29 ड्रोन्स गिरा चुका है। नाजरीन, ये भारतीय ड्रोन्स गुज़िश्ता रात लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, भावलपुर, मियानू, झूर और कराची के करीब गिराए गए। 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारीशुदा जारियत में पाकिस्तान की फजाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस 12 इन हैरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं। ये जो लोकेशंस हैं ये लाहौर में हैं, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानो, छोर और कराची के पास। इनका डेब्री मुख्तलिफ लोकेशन में कलेक्ट किया जा रहा है। 2 से 1 ड्रोन जो सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान फौज के 4 फर्द जख्मी भी हुए और इक्विपमेंट को माइनर डैमेज भी हुआ। इसी तरह म्यानो सिंध में 1 सिविलियन की शहादत की और 1 सिविलियन के जख्मी होने की भी इत्तला है। हिंदुस्तान ये जो 6 और 7 को शब को जो उसने पाकिस्तान पे हमला किया, जिसमें उसने सिविलियंस को, मासूम शहरियों को निशाना बनाया, साजिद थी उनको निशाना बनाया और जवाबन जो उसको नुकसान उठाने पड़े, जिसमें उसके 5 तैयारे मार गिराए गए। इस वक्त भी ये जो प्रोसेस है ड्रोन्स का पाकिस्तान की फजाई हदूद में भेजने का, ये अमल जारी है और अफवाज पाकिस्तान उनको एक एक करके एंगेज कर रही हैं और न्यूट्रलाइज कर रही हैं। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बाखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस एग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात एक ड्रोन लाहौर में फौजी हदफ पर गिरा, जिसमें पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। हमारी 3 जो हैं वो शहादतें भी रिपोर्ट हो रही हैं और हालात को मामूली नुकसान भी हुआ है। लेकिन पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम ने दुनिया में पहली मरतबा फॉर द फर्स्ट टाइम भारत के ज़ेर इस्तेमाल इजरायली साख्ता ड्रोन को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गिराए जाने वाला ड्रोन हीरॉन MK2 एरोस्पेस इंडस्ट्रीज AIA के MBT मिसाइल डिवीजन का तैयार करता है कि जो 35,000 फुट की बुलंदी पर उठता है। मार गिराया इसे फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। जबकि भारत ये दावा कर रहा है कि 7 और 8 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना और आदमपुर समेत शुमाली और मगरबी इंडिया के कई इलाकों को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की है। मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत के इस दावे को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का कहना था आज के भारत ये दावा कर रहा है कि उसने 15 मकामात को निशाना बनाया है। भारत अगर 21वीं सदी में जी रहा है, नॉट द 18th सेंचुरी, तो ऐसे बेबुनियाद इल्जामात से गुरेज करे, ये महज एक कॉन्कॉक्टेड कहानी है। DGISPR का कहना था कि डिजिटल ट्रेस एंड सिग्नेचर इन रियल टाइम एवरी प्रोजेक्टाइल का, जिस तरह हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाया, ड्रोन किधर तक आया, किधर तक मॉनिटर हो रहा था, एवरी प्रोजेक्टाइल का ट्रेस होता है, डिजिटल ट्रेस होता है, इन रियल टाइम डिजिटल सिग्नेचर वो छोड़ता है। ये वो तमाम तर सबूत हैं जो भारत ने किसी भी सतह पर नहीं दिखाए, ना ही उनका मीडिया पूछ रहा है। और आज इंटरनेशनल मीडिया जो उधर मौजूद था, उसने भी ये तकाजा नहीं किया दैट शो अस वीडियोज ऑफ रियल टाइम प्रोजेक्शंस एंड डिजिटल ट्रेसेस ऑफ these attacks that Pakistan has allegedly conducted inside India. कुक्ड अप concocted स्टोरी है। क्या कहना था आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुलाहिजा कीजिए। ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई कि पाकिस्तान ने कल रात फिर इंडिया के अंदर एक किस्म के अटैक्स किए हैं इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, और उसके नतीजे में आज जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में हम कर रहे हैं। व्हाट अ शेम। ये जो 15 लोकेशंस पे वो जो कह रहे हैं अटैक किया है, इट इज सच ए फैंटास्टिक एंड कुक्ड अप स्टोरी कि you can just laugh about. Is the Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century, every projectile leaves a digital trace and signature. तो दिस इज हाउ इन रियल टाइम वो मॉनिटर हो रही होती है, उसका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। वहाँ ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोई भी बैठ के स्टोरी को कप कर लें। आज आप ये स्टोरी उनसे सुन रहे हैं, वी कैन वेरी कन्वीनियंटली कॉल इट
ए फैंटम डिफेंस दैट दे हैव माउंटेड। पता नहीं किस चीज़ की उठा के ये पिक्चर्स इन्होंने कहाँ से उठा के ये बनाई हैं, और एक ड्रामा शुरू हुआ है। अगर इतना ही शानदार आपका सिस्टम है तो ये 2 दिन पुरानी बात है, 6-7 की रात आप अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे। आपने अपना पूरा एयर डिफेंस लगाया हुआ था, आपको पता था कि जब आप हमला करेंगे तो जवाब आएगा। तो ये 5 आपके जहाज कैसे गिर गए? नहीं गिरने चाहिए थे। आपके मुल्क में तो जो चीज आती है आप तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। रात को आपने 15 जगहों पे न्यूट्रलाइज कर लिया, तो रोक लेते उस वक्त भी। तो इसलिए ये ड्रामा कम करने, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. Its reverberations will be felt everywhere. We are not dependent upon their media to tell them कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी। हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान का यह दावा है कि अफवाज पाकिस्तान 50 भारतीय फौजियों को हिलाक कर चुकी है, मगर भारत की जानिब से दी गई ब्रीफिंग में फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री से किसी ने सिरे से सवाल ही नहीं पूछा। 40 से 50 सोल्जर्स पाकिस्तान मार चुकी है, बट नोबडी पुट हिम ऑन द स्पॉट टू आस्क हिम दिस क्वेश्चन। ना ही उन्होंने इस बारे में कोई भी बात की। पाकिस्तान का दूसरा दावा कि जिसे अमेरिका समेत दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए हैं। भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी से यह सवाल जरूर पूछा गया, इस सवाल का भी बराह रास्त फॉरेन सेक्रेटरी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस मौजू पर सरकारी मालूमात सही वक्त पर शेयर की जाएगी। नाज़रीन, कुछ भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान में कल के फिजाई हमलों में 100 अस्करियत पसंद मार दिए गए हैं, लेकिन विक्रम मिस्री इन दावों पर भी एज रिडिकुलस एज दे आर, वो इन दावों पे भी रद्द अमल नहीं दे सके। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री का यह कहना था कि फिजाई हमलों को सिर्फ 36 घंटे गुजरे हैं और मीडिया से कहा कि मजीद तफसीलात का इंतजार कीजिए। गो के 36 घंटों में भारतीय मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी फेक न्यूज फैलाने की। भारतीय सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी फेक न्यूज कैपिटल्स, वर्ल्ड कैपिटल्स तक पहुंचाने की। हिंदुस्तान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के लाहौर में फिजाई दिफाई निजाम को न्यूट्रलाइज कर दिया है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या इस तरह के और भी निजाम हैं जिनको हिंदुस्तान ने निशाना बनाया है, तो तब भी फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि वो ऑपरेशनल तफसीलात हैं, नहीं जाना चाहता इसमें। जबकि पाकिस्तान ने इस बात की खुली दो टोक तरदीद कर दी है। लाहौर में इसके फिजाई दिफाई निजाम को नहीं निशाना बनाया गया एंड एवरीथिंग इज इंटैक्ट। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान जब भारत पर हमला करेगा तो दुनिया में इसकी गूंज होगी। आज ही अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने इदारे में लिखा है कि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे मार गिराए जाने का इकदाम यह जाहिर करता है कि पाकिस्तान के पास भारत को जवाब देने और नुकसान पहुंचाने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। इदारे में मजीद कहा गया है कि 1971 के बाद यह पहला मौका है कि भारत ने पंजाब में हमला किया कि जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के कई लड़ाका तैयारे उसकी हदूद में ही मार गिराए। ये इकदाम पाकिस्तान की दफाई सलाहियत और डेटरेंस का वाज़े इजहार है। जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई है। पाकिस्तान जवाब में भारत की फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। जबकि वजीर इत्तलात अतातार ने आज ही कौमी असम्बली में अपोजिशन को खराज तहसीन पेश किया और उनकी वजह से दुनिया को पैगाम गया बकौल अतातार कि हम एक हैं, वी स्टैंड यूनाइटेड। वजीर इत्तलात ने यह भी बताया फ्लोरिडा हाउस पे पाकिस्तान ने LOC पर भारत का पूरा जो है वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक हो चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले हमारे साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने इसी चीज की तस्दीक की है। दूसरी जानिब नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से गुफ्तगू में भारत के बिला इश्तियाल इक़दामात और हमलों पर पाकिस्तान के अवाम के शदीद गुस्से से आगाह करते हुए ये बताया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखता है।